हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 11th मैथ्स। ठीक है, तो क्या करना है इसमें हमें एक्सप्रेस ईच ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, मतलब 1 से 10 तक जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हैं इन सारों को a प्लस आई बी वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी से। ठीक है, जहाँ पे a होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ z और b होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, और i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि निगेटिव जो रियल नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए नेगेटिव जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आई का यूज़ किया, जो कि एक नए नंबर सिस्टम को जनरेट करता है विच इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो आई को आयोटा भी बोलता है, सो आई इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। सो इतना क्लियर है। तो इन सारी चीज़ों को हमें z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी वाले फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वाला प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या है, z इज इक्वल टू है हमारा 5 टाइम्स i इज इक्वल टू -3/5 टाइम्स i। ठीक है, सो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में तो क्या हो जाएगा, ये -15 डिवाइड बाई 5 इंटू आई। ठीक है, 15/5 इज़ नथिंग बट 5 3 ज़ा 15 और i इंटू आई इज़ नथिंग बट आई स्क्वायर। और हमें पता है i क्या होता है, i होता है अंडर रूट ऑफ -1, तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, तो अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो ये हो गया -3 इंटू -1, सो -3 इंटू -1 इज़ +3। ठीक है, तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन z। तो z की वैल्यू आ गई 3। तो अगर मैं इसको अगर कंपेयर करूँ z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू 0, मतलब 3 प्लस 0 आई और आई इंटू 0। ठीक है, 0 आया थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये सारा सॉल्व करने के बाद हमारा रियल नंबर ही बचा है, मतलब रियल पार्ट ऑफ z बचा है विच इज़ 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बचा है 0 के बराबर। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी 0। आई होप क्लियर है ये। सेम करेंगे हम बाकी के और 9 प्रॉब्लम्स। तो सेकंड वाले में दे रखा है उन्होंने आई z इज इक्वल टू i⁻9 प्लस i⁻19। अब ये पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है वो देखता है। सबसे पहले i क्या होता है हमारा, i होता है हमारा अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है हमारा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 विच इज़ -1, क्योंकि अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 मतलब अंडर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट -1। क्लियर है, आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई क्यूब हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 इंटू आई एंड -1 इंटू आई इज -i। सिमिलरली आई का पावर 4 क्या हो जाएगा, आई का पावर 4 हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, आई स्क्वायर की वापस वैल्यू क्या है -1, -1 इंटू -1 इज +1। ठीक है, तो इस टाइप से क्या पता चल रहा है, आई की वैल्यू तो चलो आई ही होगी, साइड में मैं लिख देता हूँ कहीं पे, ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो यही रहने देता है, आई इज इक्वल टू आई ओनली। आई स्क्वायर की हो जाएगी -1, आई क्यूब की हो जाएगी -i के बराबर एंड आई का पावर 4 की हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, तो अगर कभी भी आई का पावर 4n + 1 है तो इसका क्या मतलब है, आई का पावर 4n इंटू आई है। ठीक है, बिकॉज ए का पावर अगर b + c है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर b इंटू a का पावर c।
सेम लॉजिक अप्लाई किया मैंने, आई का पावर 4n प्लस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं आई का पावर 4n इंटू आई का पावर 1, जहाँ पे n क्या है, n कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो आई का पावर 4 हमें पता है क्या होता है, आई का पावर 4n को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे a का पावर, मतलब अगर मैं बोलूँ a का पावर b c है, ठीक है, b और c दो अलग अलग नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पहले a का पावर b का पावर c, सेम लॉजिक अप्लाई किया है यहाँ पे, इंटू आ गया i। तो i का पावर 4 क्या होता है, i का पावर 4 होता है 1, 1 का पावर n इंटू आई, ठीक है। तो i का पावर 4n प्लस 1 है कहीं भी, तो ये क्या हो जाएगा, i के बराबर, ठीक है। सिमिलरली i का पावर 4n प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, i का पावर 4n इंटू आई का पावर 2, आई का पावर 4n तो 1 के बराबर होता है और आई का पावर 2 इज़ नथिंग बट -1, तो हो जाएगा -1, ठीक है। सिमिलरली आई का पावर 4n प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई का पावर 4n इंटू आई का पावर 3, विच इज़ किसके बराबर हो जाएगा, ये आई का पावर 4n तो 1 होता है और आई का पावर 3 क्या होता है, आई का पावर 3 होता है हमारा -1, हमने ऊपर देखा, सॉरी माइनस आई, दैट इज़ माइनस आई, ठीक है। तो किसी भी मतलब n के लिए जहाँ पे n हमारा इंटीजर है, अगर i का पावर 4n प्लस 1 है तो उसको क्या लिखेंगे हम, i का पावर 4n प्लस 2 है तो वो हो जाएगा हमारा -1, i का पावर 4n प्लस 3 है तो ये हो जाएगा -i। क्लियर है इतनी चीज़ें, अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो पावर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉर्टेड है अपने। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, z हमारा दे रखा है, i का पावर 9 दिया है, अभी 9 वाले पावर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि 4 के मल्टीपल में आ जाए, कैसे, जैसे i का पावर अगर मैं लिखूँ i का पावर 8 प्लस 1 तो ये भी 9 हो गया, ठीक है, प्लस i का पावर 4 के टेबल में क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये हो गया 16 प्लस कितना करेंगे तो 19 आएगा 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा i का पावर 4n, 4n कितना है यहाँ पे, 4 इंटू 2 प्लस 1 प्लस यहाँ क्या है हमारा i का पावर 4 इंटू 4 प्लस, सॉरी i का पावर 4 इंटू 4 प्लस 3, क्लियर है ना, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 4 जा 16 प्लस 3 19, तो ये इसको अलग अलग कर दे हम अगर, तो ये हो जाएगा i का पावर 4 का स्क्वायर इंटू आई, ठीक है ना, i का पावर 4n को अलग कर दिया और i का पावर 1 को अलग कर दिया, सिमिलरली i का पावर 4 इंटू 4 इसको अलग कर दिया इंटू i का पावर 3 को अलग कर दिया, तो i का पावर 4 क्या आता है, 1 आता है और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और i एज इट इज़ प्लस i का पावर 4 1 आता है तो 1 का पावर 4 भी 1 आएगा और i क्यूब क्या आता है, हमने देखा था i क्यूब क्या आता है हमारा, i क्यूब आता है हमारा i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, मतलब i क्यूब हमारा होता है i इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू थी -1 और आई की वैल्यू तो आई ही है, तो आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -i, तो ये हो जाएगा आपका -i, क्लियर, तो ये होगा +i प्लस -i, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0, 0 मतलब a प्लस बी आई क्या हो जाएगा, z हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0i, मतलब a की भी वैल्यू 0 और b की भी वैल्यू 0, ठीक है। इसको इतना लंबा नहीं करने के हिसाब से हमने जो है 4 का पावर n वाला निकाला है, उस वाले लॉजिक से भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, जैसे i का पावर 4n प्लस 1 है, 4n प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, i आएगी, सिमिलरली i का पावर 4n प्लस 3 है, तो मतलब ये कोई दूसरा n है, ये कोई दूसरा n है लेकिन 4 का मल्टीपल है, i का पावर 4 का मल्टीपल प्लस समथिंग, तो i का पावर 4n प्लस 3 है तो ये आएगा हमारा -i, ठीक है, तो +i -i क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से भी z की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो सेकंड प्रॉब्लम भी हो गया हमारा, देन थर्ड पे आते हैं हम, विच इज़ अवर z इज इक्वल टू i⁻³ -39, क्लियर है, सेम कुछ नहीं करना इसमें भी। अब अगर मैं इसको देखूँ, ये नेगेटिव पावर है, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/i का पावर 39, क्लियर है, इतना कर दिया। 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 को लिख सकता हूँ i का पावर 4
और इसको लिख दिया आई का पावर 39। आई का पावर 4 क्यों? बिकॉज आई का पावर 4 इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब -1, सिमिलरली आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 इज +1, इसलिए 1 जब भी आएगा तब आई का पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर ठीक है, तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? आई का पावर 39, और उससे बेटर मैं ये चीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा आई का पावर 4, नीचे क्या हो गया हमारा? आई का पावर 39। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 का मल्टीपल, नियरेस्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा? 4 9 सा 36, तो 4 इंटू 9 प्लस 3। क्लियर है? कैसे? 4 इंटू 9 प्लस 3 मतलब 9 4 जा 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई का पावर 39। तो इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू? आई का पावर 4 एज इट इज़, इसको लिख देते, या तो 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आई का पावर 4n प्लस 3 की वैल्यू क्या आई थी हमारी? माइनस आई, ये हो गया माइनस आई, तो ये हो गया आपका -1/i। क्लियर है इतना? अभी मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आई से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या हो जाएगा? आई अपॉन आई स्क्वायर। सिमिलरली हो जाएगा -i, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर की वैल्यू है -1 और ये माइनस कट गया, तो क्या बचा हमारा? आई बचा। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या निकल के आई? z की वैल्यू निकल के आई आई, विच इज़ नथिंग बट z इज इक्वल टू 0 प्लस आई। तो यहाँ से a की वैल्यू आई 0, b की वैल्यू क्या आ गई 1, बिकॉज z इज इक्वल टू a प्लस आई भी होता है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस टाइप से थर्ड प्रॉब्लम भी हमने कर लिया। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं हम, विच इज़ फोर्थ वन, विच इज़ z इज इक्वल टू 3 टाइम्स 7 प्लस i7 प्लस i टाइम्स 7 प्लस i7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, 7 3 21 प्लस 7 3 21i। सिमिलरली हियर इट इज 7i प्लस 7 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 21 प्लस 21 और 7, 21i एंड 7i इज नथिंग बट, मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐड हो जाएगा और रियल पार्ट ऐड हो जाएगा। तो 21 और 7i इज नथिंग बट 28i, और इसका क्या आ जाएगा? 7 इंटू आई स्क्वायर मतलब -1। ठीक है, तो ये हो गया 21 प्लस 28i -7, तो 21 में से 7 गया तो 14 प्लस 28i। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा z, एंड z हमारा होता है a प्लस आई बी। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 14 एंड b की वैल्यू क्या आ गई? 28। आई होप क्लियर है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ प्रॉब्लम, z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू है 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई टाइम्स 6। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। 1 माइनस आई एज इट इज़, माइनस अंदर रह जाएंगे तो माइनस इंटू माइनस +1, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -i6। तो ये हो गया +1 और +1 2, माइनस आई और -6i इज नथिंग बट -7i। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस आई बी की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, सो दिस इज़ योर फिफ्थ वन। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, z इज इक्वल टू 1/5 प्लस आई टाइम्स 2/5 माइनस 4 प्लस आई टाइम्स 5/2। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम लॉजिक, 1/5 एज इट इज़, आई टाइम्स 2/5, या इसको ऐसे लिख देते तो ज़्यादा बेटर दिखता है, 2/5 टाइम्स आई माइनस अंदर लेके गए तो ये हो गया 4, माइनस इंटू इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -5/2 टाइम्स आई। ठीक है, तो रियल पार्ट को साथ में ला लेंगे, विच इज़ -1/5 -4 प्लस, इसमें समझना यही है कि रियल पार्ट अलग से मतलब एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है और कॉम्प्लेक्स पार्ट एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है,
यही चीज़ है बस, बाकी कुछ नहीं है। सो इट इज़ 2/5 माइनस 5/2 टाइम्स आई। ठीक है ना, इन ये इसको और इसको साथ में कर लिया एंड इसको साथ में कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, 1 5 4 ज़ा 20 अपॉन 5 प्लस 4 एंड इट इज़ 5 था नहीं, तो 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 टाइम्स आई। तो ये हो गया -19 डिवाइड बाई 5 और -21 डिवाइड बाई 10 टाइम्स आई। ठीक है, तो z हमारा होता है a प्लस आई बी। कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -19/5, b की वैल्यू आ जाएगी -21/10। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉब्लम हो गया हमारा। सेवन्थ पे आता है। तो जितना बड़ा दिख रहा है ऐसा कुछ है नहीं, सेम लॉजिक है। सबसे पहले लिख देते हैं हम z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 7/3 टाइम्स आई प्लस 4 प्लस 1/3 टाइम्स आई माइनस 4/3 प्लस आई। ठीक है, तो पहले ये वाले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो विच इज़ 1/3 एक साथ आ गया, प्लस 4 रियल पार्ट आ गया एक साथ, देन कॉम्प्लेक्स पार्ट इज 7/3 प्लस 1/3 टाइम्स आई। हमने अभी कौन सा सॉल्व किया, ब्रैकेट वाला सॉल्व किया। देन माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो इट इज़ प्लस 4/3, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो इट इज़ माइनस आई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इंटू 1 इज़ 1, 4 3 ज़ा 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 7 और 1 हो गए 8, 8/3 टाइम्स आई प्लस 4/3 माइनस आई। वापस से सेम चीज़, ये हो गया 13/3 प्लस 4/3, रियल पार्ट साथ में ला लिया, सेम चीज़ कॉम्प्लेक्स पार्ट साथ में ला लिया, विच इज़ 8/3 माइनस 1 टाइम्स आई। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, 13 प्लस 4 इज़ 17/3 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 3/3 टाइम्स आई। सो इट इज़ योर 17/3 प्लस 5/3 टाइम्स आई। ठीक है, तो z हमारा होता है a प्लस आई बी। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 17/3 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 5/3। क्लियर है। नाउ कौन सा वाला प्रॉब्लम था, ये था हमारा 7th वन। नाउ लेट्स सॉल्व 8th प्रॉब्लम। ठीक है, तो 8th प्रॉब्लम क्या है हमारा, 8th प्रॉब्लम है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का पावर 4। सिंपल है, क्या करेंगे इसको, पहले 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर। हमारा कोई नंबर होता है a का पावर 4, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्यों, बिकॉज a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज a रेज टू पावर 2 + 2। सिमिलरली 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इट इज़ 1 माइनस आई रेज टू पावर 2 + 2। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे a मतलब a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हो जाएगा a स्क्वायर विच इज़ 1 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए हियर बी हियर, तो विच इज़ 2i प्लस बी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। सेम चीज़ 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर। क्लियर है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ की मैंने ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस 2 एज इट इज़, ए मतलब 1 बी मतलब आई, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। अभी 1 तो एज इट इज़ आएगा, माइनस 2i भी एज इट इज़ आएगा। तो आई का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, आई का स्क्वायर होता है -1। सेम चीज़ यहाँ पे 1 माइनस 2i -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, प्लस 1 -1 कैंसिल, इधर क्या बचा -2i, इधर भी क्या बचा -2i। तो -2i इंटू -2i मतलब क्या हो जाएगा 4 टाइम्स आई स्क्वायर। और हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 4 इंटू -1 इज -4। क्लियर है, तो z की वैल्यू आ गई -4। z होता है हमारा a प्लस आई बी, तो a की वैल्यू क्या आ गई
ए की वैल्यू आ गई -4 और बी की वैल्यू आ गई 0 क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है। ठीक है, नाउ दिस वाज योर 8th क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम बैक एंड सॉल्व 9th वन। सो हियर z इज, z क्या है हमारा, z है हमारा 1/3 + 3i का होल क्यूब। कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ है। इसको करेंगे हम सबसे पहले थोड़ा सेपरेट, दैट इज़ 1/3 + 3i एज इट इज़ रख देंगे। a+b³ का फॉर्मूला लगा सकता है, जिनको आता है, जिनको नहीं आता है वो इस टाइप से कर सकता है, ऐसे कर देंगे। और इसको 1/3 + 3i मतलब स्क्वायर को अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे, क्योंकि 2 और 1 को ऐड करेंगे तो क्यूब ही आएगा। अब a+b का होल स्क्वायर हो गया, इसका फॉर्मूला रहेंगे, तो a² क्या हो गया, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 + 2 टाइम्स a मतलब 1/3, b मतलब 3i। ठीक है, b² मतलब 3i का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट एज इट इज़ विच इज़ 1/3 + 3i। तो हियर इट इज़ 1/9 प्लस हियर 3 विल गेट कैंसल्ड, तो 2i प्लस 3i² इज 9 टाइम्स i², और इधर आ गया आपका 1/3 + 3i। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/9, तो एज इट इज़ 9 टाइम्स i² मतलब i² की वैल्यू होती है -1, तो 9i² मतलब -9, हो गया -9 + 2i। रियल पार्ट एक साथ ला लिया, कॉम्प्लेक्स पार्ट एक साथ ला लिया, तो हो गया 1/3 + 3i। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे इसको, तो इट इज़ क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 - 9 9 81 / 9 + 2i होल मल्टीप्लाइड बाय 1/3 + 3i। ठीक है, तो ये हो गया -80/9 + 2i टाइम्स 1/3 + 3i। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, 80/9 को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -80/9 इंटू 1/3, फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -80/9 इंटू 3i। 2i को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2i/3, 2i को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 = 6i²। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका -80/9 3 = 27, ये एक पार्ट हो गया। सिमिलरली ये 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो ये हो गया आपका 80/3i। सिमिलरली यहाँ पे +2i/3 प्लस 6i का होल स्क्वायर मतलब -6, बिकॉज i² की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो ये हो गया -80/27, -6 को इधर ला लिया, तो -6 इंटू 27 / 27 ऐसा कर लिया। देन मतलब रियल पार्ट एक साथ ला लिया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लिया, तो इट इज़ 80/3, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो इट इज़, ये तो प्लस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये -80/3 + 2/3 टाइम्स i। ठीक है, तो 27 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 7 = 42, कैरी 4, 6 2 = 12, 13 12 एंड 4 16, तो इट इज़ 162, तो इट इज़ 80/162 / 27, तो इट इज़ 162 82, 8 और 6 इस 14, इस 242, ये हो गया आपका -242 / 27। सिमिलरली दिस पार्ट विल बी 80 में से 2 गए 78 विच विल बी माइनस, तो -78 / 3 टाइम्स i, सो इट इज़ -78 / 3 टाइम्स i। सो दिस इज़ योर z, जहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी ये, b की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर। बस कैलकुलेशन था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। You should know the formula of a plus b cube. If not, you can solve by using this, by segregating cube into square and normal जो पावर 1 वाला इंडेक्स होता है वो। तो 10वें क्वेश्चन पे आ जाता है, जो कि सेम क्यूब वाला है। सो इट इज़ z =
वेट अ सेकेंड. So it is z is equal to -2 टाइम्स 1/3 टाइम्स आई का होल क्यूब. ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ ना, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -1 टाइम्स 2 प्लस 1/3 टाइम्स आई पूरे का होल क्यूब. ठीक है, तो ये हो गया -1 का होल क्यूब इंटू 2 प्लस 1/3 टाइम्स आई इसका होल क्यूब. ठीक है, तो -1 का होल क्यूब तो 1 ही आएगा, मतलब -1 ही आएगा, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं. अब इसमें a प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देते हैं. पिछले वाले में हमने सीधे कर लिया था, मतलब फॉर्मूला नहीं लगाया था. तो इसमें a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब. ठीक है, तो सेम चीज़ लगाएंगे. a क्यूब क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 3 टाइम्स a इंटू बी स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 1/9 टाइम्स आई स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर किया ना हमने, सॉरी 3 टाइम्स a इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 इंटू b विच इज़ 1/3 टाइम्स आई प्लस बी क्यूब, मतलब 1/3 इंटू आई का होल क्यूब. ठीक है, ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब. ठीक है, ये आ गया -1 क्योंकि यहाँ पे था. 2 क्यूब इज़ 8, 3 2 और या इसको इससे काट दिया तो ये 3 1 3 3 3 9, तो इट इज़ 2/3 टाइम्स आई स्क्वायर प्लस 3 3 इससे कट गया तो इट इज़ 4 टाइम्स आई प्लस ये आपका आ गया 1/3 टाइम्स आई क्यूब. क्लियर है इतना? देन इट इज़ -1. वेट अ सेकेंड. सो आई वाज सेइंग इट इज़ -1 ब्रैकेट में आ जाएगा 8. 2/3 टाइम्स आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस 4 आई एज इट इज़ प्लस आई क्यूब की वैल्यू होती है -आई, तो इट इज़ 1/3 टाइम्स -आई. ठीक है, तो ये हो गया -1 8 टाइम्स सर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो इट इज़ -2/3 प्लस ये 4i हो गया आपका एंड इट इज़ 1/3 टाइम्स आई. तो इसको सॉल्व कर लो अगर मैं, -1 को बाहर ही रहने देता है, तो ये हो जाएगा आपका 8 3 24 माइनस, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इट इज़ 2/3 प्लस सिमिलरली हियर 4 - 1/3 इंटू आई, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो इट इज़ -1, तो ये हो गया 22/3 प्लस इट इज़ 4 3 12 -1 डिवाइड बाई 3 टाइम्स आई, तो हियर वी कैन राइट -1 टाइम्स 22/3 प्लस 11/3 टाइम्स आई. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -22/3 माइनस 11/3 टाइम्स आई. तो ये आ गया आपका z इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, जहाँ पे a की वैल्यू है -22/3 एंड b की वैल्यू है -11/3. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ है. पॉइंट ये है इन सब चीज़ों का कि जो चीज़ें रियल नंबर्स पे अप्लाई होती है, a प्लस बी क्यूब वाली फॉर्मूले या तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब जैसे a इंटू बी प्लस सी ऐसा जो रहता है, तो इसको हम ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं ना. वैसे ही अगर आई मतलब a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी करके है, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगा सकते हैं, जैसे ए सी प्लस ए डी इंटू आई प्लस बी सी इंटू आई प्लस बी डी इंटू आई स्क्वायर. मतलब जो रियल नंबर के लिए कर सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी कर सकते हैं. वही इस एक्सरसाइज के थ्रू हम प्रूव करना चाहते हैं, मतलब वही इस एक्सरसाइज का मोटो है. ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ 10th प्रॉब्लम हो गया हमारा. अब क्या करना है, 11th पे आ जाते हैं. पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज सेइंग, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सरसाइजेस 11 to 13. मतलब जो प्रॉब्लम 11 to 13 है उसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब
अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ z अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज़ a प्लस आई बी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब z इन्वर्स। मतलब अगर z को मैं z इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इन द सेंस z इंटू 1/z इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज 1/z। ठीक है, क्योंकि अगर मैं z को 1/z से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है हमारा 1। तो सेम चीज़ करनी है हमें 11 से 13 के लिए। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है पहला वाला 4-3 है, तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/z हो जाएगा हमारा 1/4-3 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें a प्लस आई बी वाले फॉर्म में लाना है। ठीक है, ये ऐसा दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4-3 है। तो एक होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार, इस मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसको हम डिनोट करते हैं z बार से। अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आएगा, वो आएगा a माइनस आई बी। मतलब ये जो मिडल वाला साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो z हमारा है 4-3 है, z बार क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4+3 है। ठीक है, तो जब हमने ऐसा कर लिया, इन्वर्स निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू जेड बार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ये हो जाएगा 4-3 है, ये क्या हो गया 4+3 है अपॉन 4+3 है। ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि ये नीचे वाला नंबर जो है वो रियल नंबर वाले फॉर्म में आ जाए और हमें न्यूमरेटर में a प्लस आई बी वाला फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4+3 है, और नीचे क्या आ गया हमारा 4-3 है इंटू 4+3 है। ठीक है, ये किस टाइप से दिख रहा है हमें, हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी टाइप से दिख रहा है ये a माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये आ गया 4+3 है ऊपर, एंड इट इज़ ए स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट -3 आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4+3 है, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर इज 9 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4+3 है 16, 9 इंटू आई स्क्वायर इज -9। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑफ -9, सो इट इज़ 4+3 है इंटू 16+9, सो इट इज़ 4+3 है डिवाइड बाई 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4+3 है डिवाइड बाई 25, तो विच इज़ 4/25 प्लस 3/25 टाइम्स आई। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसमें a की वैल्यू हो गई 4/25 और b की वैल्यू हो गई हमारी 3 सॉरी दिस इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसमें a की वैल्यू हो जाएगी 4/25, b की वैल्यू हो जाएगी 3/25। आई होप क्लियर है आपको ये। सेम चीज़ करेंगे बाकी 12 और 13 वाले प्रॉब्लम के लिए भी। अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया है क्या करना है। सो दिस इज़ योर 12th। सपोज, और मतलब सपोज क्या, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है √5+3 है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √5 - 3 है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो इट इज़ 1/z, तो इट इज़ 1/√5+3 है इंटू जेड बार, मतलब जेड बार से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इट इज़ √5 इंटू जेड बार की वैल्यू इज √5 - 3 है, √5 - 3 है। ठीक है, तो इज दिस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ √5 - 3 है, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर -3 आएगा होल स्क्वायर। तो √5 - 3 है तो एज इट इज़ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर √5 का स्क्वायर मतलब 5, √3 आएगा होल स्क्वायर मतलब -3, क्यों, सॉरी -9, वाई, बिकॉज 3 आएगा होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आई स्क्वायर, और हमें पता है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 9 इंटू -1 इज -9। ठीक है, दैट्स वाई -9। तो ये √5 - 3 है, एंड इट इज़ 5 माइनस माइनस इज प्लस, तो इट इज़ +9,
तो इट इज़ √5 माइनस 3i डिवाइड बाय 9 एंड 5 इज़ 14. ठीक है, सेपरेट कर देंगे तो इट इज़ √5/14 माइनस 3/14 टाइम्स i. ठीक है, तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जहाँ पे a आपका √5/14 एंड b इज़ 3/14. तो आई होप आपको समझ में आ रही है चीज़ें. सो दिस इज़ योर 12th वन. नाउ लेट्स कम टू 13. तो योर z इज़ गिवन एज -i. ठीक है, z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा, इसमें वैसे z बार की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल हमने जो डिसाइड किया है कि SOP फॉलो करने का वो वाला ही कर लेते हैं, अदरवाइज़ इसमें ज़रूरत है नहीं. तो z यहाँ पे ये दिया है, तो ये क्या है, 0 - i है. ठीक है, तो z बार क्या हो जाएगा, 0 + i. क्लियर है. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बी 1/z, तो 1/z इज -i, z बार इज +i इंटू +i. ठीक है, i एज इट इज़, -i इंटू -i इज -i इंटू +i इज -i². i एज इट इज़, माइनस एज इट इज़, i² की वैल्यू -1, -1 इंटू -1 इज +1, तो नीचे आ जाएगा +1. तो 1/z की वैल्यू क्या आ गई, i. ठीक है, तो इट इज़, तो -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, +i. क्लियर है. इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1/z अगर हमें निकालना है तो इट इज़ 1/-i. एंड हमें पता है कि 1 होता है i⁴ के बराबर, तो इट इज़ i⁴ अपॉन -i. सो इट इज़ माइनस ऑफ i⁴ में से, मतलब यहाँ i⁴ है, तो इट इज़ i⁴ - 1. सो इट इज़ -i³ एंड वी नो दैट माइनस एज इट इज़, तो i³ की वैल्यू होती है -i के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट इज़ +i. ठीक है, तो ऐसे भी ये निकल जाता. तो दिस इज़ अबाउट क्वेश्चन नंबर 13. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ z इज इक्वल टू 3 + i टाइम्स √5, 3 माइनस i टाइम्स √5. ठीक है, सिमिलरली नीचे क्या दे रखा उन्होंने, √3 + √2i टू, सॉरी मल्टीप्लाई में नहीं है, माइनस है, माइनस √3 माइनस √2 टाइम्स i. ठीक है, तो ये a + b, a - b वाला दिख रहा है, तो a² - b² हो जाएगा, तो इट इज़ 3² माइनस √5 इंटू i का होल स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + √2 टाइम्स i माइनस √3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस √2 टाइम्स i. ठीक है, 3 का स्क्वायर इज़ 9 माइनस एज इट इज़ √5 इंटू i का स्क्वायर इज़ नथिंग बट 5 टाइम्स i². ठीक है, क्योंकि √5 का स्क्वायर इज़ √5 का स्क्वायर इज़ 5, i का स्क्वायर इज़ i². और प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 2 √2 टाइम्स i. क्यों, क्योंकि एक बार √2, दूसरी बार √2, सो इट इज़ 2 टाइम्स √2 टाइम्स i. ठीक है, तो ये हो गया 9 एंड -5 i² इज़ -1 अपॉन 2 √2 टाइम्स i. इतना क्लियर है. तो इट इज़ 9 + 5 डिवाइड बाय 2 √2 टाइम्स i. सो इट इज़ 14 टाइम्स 2 √2 टाइम्स i. ठीक है, तो इट इज़ 2 7 ज़ा 14, तो इट इज़ 7/√2 इंटू 1/i. इतना क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज 7/√2, तो एज इट इज़ 1 को हम लिख सकते हैं i⁴, i एज इट इज़, ये हो गया हमारा 7/√2. i ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 4 - 1. सिमिलरली 7/√2, सो इट इज़ i³. ठीक है, 7/√2, i³ इज़ नथिंग बट, i³ इज़ i इंटू i², और 7/√2 i² इज़ -1, तो इट इज़ -i. ठीक है, बिकॉज -1 इंटू i इज़ -i, तो ये आपका हो जाएगा 0 - 7/√2 टाइम्स i. ठीक है,
तो ये आ गया हमारा z इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, जहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0 और b की वैल्यू क्या है -7/√2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें इस एक्सरसाइज में। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।